हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो 20 तारीख का जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला हिंदी का एकदम वही क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन सहित लेकर आ चुके हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना। यही देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे यही आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल। तो ये आपका प्यारे बच्चों ये रहने वाला है क्वेश्चन पेपर। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और यदि आप चाहते हो कि आपके 60 में से 60 नंबर आए तो ये वीडियो पूरा देख कर जाना है, तभी आप पूरे नंबर लेकर आ पाओगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें पहला है ग्वालियर, दूसरा है विदिशा, तीसरा है जबलपुर और चौथा है इंदौर। तो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है स्टूडेंट्स, इसका आप करेंगे विदिशा के पास में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, जो 20 तारीख को आपको कल पेपर जो होने वाला है उसमें आने वाला है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए तीसरा, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है वह आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आप सही उत्तर, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है विस्मय, चौथा है क्रोध। प्यारे बच्चों, बता दें कि यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो जल्दी से इसको याद कर लें। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। करुण रस का पूछा है तो यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर कर देना है शोक। इसके बाद देखिए संचारी भावों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 16। तो स्टूडेंट्स, संचारी भावों की संख्या जो होती है वह आपकी 33 है। ओके, तो 33 लगभग जो संचारी भाव हैं वो कितने माने गए हैं, 33 माने गए हैं। तो संचारी भाव की संख्या आपको यहाँ पर 33 कर लेना है। इसके बाद देखेंगे पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं। तो पुत्र के प्रति माता के प्रेम को हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ओके, वात्सल्य होता है वही होता है जो पुत्र के प्रति माता के प्रेम होता है। इसके बाद देखिए ये आपके यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। पर आपका यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो आपका रहेगा रिक्त स्थान। तो चलिए रिक्त स्थान देखते हैं, उनके उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान देखेंगे, आपको यहाँ पर जो कि 5 नंबर में आएंगे रिक्त स्थान, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के अध्ययन के लिए मशहूर था। तो पाटलिपुत्र नगर जो था वह ज्योतिष के अध्ययन के लिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ज्योतिष। जो हम आपको बता रहे हैं वह लिख देना है, ज्योतिष के अध्ययन के लिए क्या था, मशहूर था। चलिए अगला देखिए, अगला है मुंडा जनजाति में सिंह अर्थ है। ओके, तो मुंडा जो जाति होती है उसमें जो सिंह का अर्थ है वह आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, मुंडा जाति में जो सिंह का अर्थ होता है वह आपका सूर्य होता है। इसके बाद देखिए कहा जाता है कि ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। तो ऋषि थे, कौन से ऋषि थे, तो कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। शब्द सुने सब कोई सवई सुहावन, खालिस्तान में आपको भरना है। तो शब्द सुने सब कोई कोकिला, है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे कोकिला सवई सुहावन। अगला देखिए, बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम भी था। तो यहाँ पर जो पटना का नाम क्या हो गया था, कुसुमपुर। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कुसुमपुर भी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले में आपको पाटलिपुत्र नगर किसके लिए, अध्ययन के लिए था, यहाँ पर आप करेंगे ज्योतिष। ठीक है, दूसरे में सूर्य, तीसरे में आपको भृगु ऋषि करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भृगु ऋषि, चौथे में कोकिला, पाँचवें में कुसुमपुर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका प्रश्न 3 है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पहला पूछा जाएगा कि वाली को क्या वरदान प्राप्त है। अथवा में पूछा गया है लता जी को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप चाहें तो ये वाला कर सकते हो, वाली वाला या फिर अथवा वाला। मैं अभी आपको जो उत्तर बता रहा हूँ वह आपका ऊपर वाला है, वाली को क्या वरदान प्राप्त हैं। अगर आपको याद है तो आप इसे भी लिख कर आ सकते हो आपके पेपर में। तो चलिए इसका उत्तर नोट डाउन करते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा
तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति चीड़ हो जाएगी और वाली को प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो आएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद है पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर अथवा में है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम आपको ये ऊपर वाला जो प्रश्न है वो हम लिखेंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे पत्र, स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। पत्र लेखन एक कला है तथा पत्र को प्रभावी रूप से लिखने के लिए भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और ये क्या अनिवार्य होता है, भाषा का अच्छा ज्ञान होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक लिखेंगे और अनौपचारिक, ये दो